हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली है, ठीक है। तो आज हम लोग विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने प्रश्नावली 12.1 और 12.2 हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग वहाँ से भी इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा, देखिए क्या है। एक आहारविद, ठीक है, दो भोज्य पी और क्यू का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है, ठीक है। एक आहारविद है यानी कि भोजन बनाने वाला, वो दो भोज्य पदार्थ बनाता है, एक पी बनाता है और एक क्यू बनाता है, ठीक है। और उसमें विशेष प्रकार के आहार प्रयोग करता है। भोज्य पी का प्रत्येक पैकेट, ठीक है, जिसमें क्या है 30 ग्राम अंतर्विष्ट, यानी 30 ग्राम का एक पैकेट है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। में 12 ग्राम क्या है, ठीक है। में कैल्शियम कितने हैं, 12 मात्रक हैं। लोह तत्व के मात्रक कितने, 4 मात्रक हैं। और कोलेस्ट्रॉल के कितने हैं दोस्तों, 6 मात्रक हैं। ये हैं भोजन पी में, ठीक है। और विटामिन ए के जो मात्रक हैं वो कितने हैं दोस्तों, 6 मात्रक अंतर्विष्ट हैं। जबकि भोजन जो क्यू है, क्यू के पैकेट में 3 क्या हैं, कैल्शियम के तत्व हैं और लोह तत्व के 20 मात्रक हैं और कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक हैं। और विटामिन ए कितनी है दोस्तों, 3 मात्रक अंदर, ठीक है। तो आहार में कम से कम, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या बोला गया है, कम से कम। और कैल्शियम, ठीक है, कम से कम कैल्शियम कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। और लोह तत्व तो कम से कम कितना होना चाहिए, 460, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल को अधिक से अधिक, यहाँ पे बोला है अधिक से अधिक कितना होना चाहिए दोस्तों, 300 मात्रक होना चाहिए। अपेक्षित है प्रत्येक भोजन के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा अधिकतम, यानी हमें अधिकतम निकालना है, ठीक। तो हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो आप लोग ये पॉइंट को समझ लीजिए जरा। ये जो पॉइंट है मेरे ये काम के हैं। कौन कौन से, एक आपको ये बोला गया, देखिए आप लोग कम से कम, ये शब्द यूज हुआ है यहाँ पे कम से कम, ये मेरे काम का है, ठीक। और एक दूसरा शब्द ये वाला भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या शब्द यूज हुआ है, कम से कम, ठीक है। तो जब भी हमें कम से कम का शब्द मिलता है तो हम लोग साइन जो यूज करते हैं वो ग्रेटर देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, अधिक से अधिक, ठीक है। ये हमसे क्या बोला है, अधिक से अधिक बोला गया हमसे, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बंद करके दिखा दिया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे दो भोजन है मेरे पास, एक पी है और एक क्यू है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना भोज्य पी, पी में हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स मात्रक है। कितने हैं दोस्तों, एक्स मात्रक। और भोज्य पी में हम लोग क्यू में मान लेते हैं, क्यू भोज्य में, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं बाई, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास जेड बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप लोग बोल देखिए, हमसे विटामिन पूछा तो हमें पी भोजन में कितने विटामिन हैं दोस्तों, 6 मात्रक। कितना है, तो 6, तो ये जेड बराबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 6x हो गया। प्लस भोजन क्यू में कितने दोस्तों, 3 मात्रक हैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई, ठीक। तो ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा बन गया उद्देश्य फलन। इसी पे हमको क्या निकालना है, अधिकतम वैल्यू निकालनी, ये मेरा उद्देश्य फलन, ठीक। इसको मैंने एक तरफ लिख दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कैल्शियम के लिए हम समीकरण बनाएंगे, देखिए कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम के कितने मात्रा हैं दोस्तों, 12, कितने, भोजन पी में, तो 12x हो गया। प्लस क्यू वाले में कैल्शियम के कितने मात्रक हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, क्यू वाले में कैल्शियम के कितने मात्रक हैं, 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3/। कितने मात्रक हैं कैल्शियम के, आहार में कम से कम 240 मात्रक, यानी कम से कम शब्द यूज है, तो हम लोग चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल का कितने दिया गया हमको, 240 हमें दिया गया है, ठीक। ये हमारे पास कितना में मिल गया, 240 हमें मिला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास समीकरण 1 बन चुका है। अब हम लोग दूसरा विवरोध देखते हैं। दूसरा मेरे पास किसका दोस्तों, लोह तत्व का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लोह तत्व, ठीक है, लोह तत्व का। तो लोह तत्व के कितने मात्रक हैं दोस्तों, 4 मात्रक हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस
क्यू वाले में कितने मात्रक हैं दोस्तों 20 मात्रक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 बाई, ये भी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं कितना बोला है, कम से कम कितना हो 460, तो कम से कम ये हो गया 460 मात्रक हो, ठीक, कितना हो गया 460 हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के मात्रक हैं, तो कितने इसमें मात्रक दिए गए हमें कोलेस्ट्रॉल के, ये 6 मात्रक, कितना दिया गया हमें 6 मात्रक, तो ये हो जाएगा 6x प्लस क्यू वाले में हमें कितना दिया गया है, क्यू वाले में हमको दिया गया है 4 मात्रक, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई। अब देखिए यहाँ पे शब्द जो है अधिक से अधिक, तो हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल का कितना दोस्तों 300 है, ठीक, और x कामा बाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ये तो कंडीशन में ही होता है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग अब क्या करते हैं समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर, तो देखिए हम पहले इसको उठा लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12x प्लस 3y, ठीक है, और इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 240, ठीक, तो ये मेरे पास बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक। तो इसके लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं जल्दी से, और यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमने एक बॉक्स बना दिया है। ये हो गया x, ये हो गया भाई, एक बार हम इसको 0 रखेंगे, एक बार हम इसको 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जब रखते हैं x बराबर 0, मैं यहाँ पे वैल्यू रख के दिखा देता हूँ, तो ये 0 रखें तो ये 12x तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3y बराबर 240, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि y बराबर कितना मिला हमको दोस्तों 80, यानी y बराबर कितनी वैल्यू निकली 80, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 80 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कितना निकला है 80 निकला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रखेंगे x बराबर 0, ठीक है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे x बराबर 0। अब आप लोग यहाँ पे x बराबर 0 रखें, सॉरी y बराबर 0 रखेंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12x बराबर बचेगा 240, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी x बराबर कितना मिला हमको 20, तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया 20, ठीक। तो ये हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिए है, ठीक। अब हम लोग सेकेंड वाले को लिखते हैं हम लोग, चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए नहीं तो बना रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा बॉक्स बनाएंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा बॉक्स बना लेते हैं, ये हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया है। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे इस वाले को, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया 4x प्लस 20y और इक्वल हो जाएगा दोस्तों 460, ठीक है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, तो हम लोग पहले रखते हैं x बराबर 0, ठीक है। तो पहले हम रखते हैं x बराबर 0, तो यहाँ पे आप लोग x बराबर 0 रखेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास बचेगा 20 बाई बराबर कितना बचेगा दोस्तों 260, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा, यानी 23 दूनी 46, तो बाई बराबर कितना निकला दोस्तों 23, तो यहाँ पे बाई बराबर हमें कितना मिल गया है 23 मिला हमको, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग रखेंगे ये देखिए बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 0, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4x बराबर कितना है 460, तो ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों 460 बटे 4, ये 4 एकम 4 होगा, ठीक है,
और ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा 2 बचेगा, 20 हो 4 पंचे 20, यानी कितना मिला हमको 115 मिल गया। ठीक, ये हमारे पास दो वैल्यू निकल आई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा समीकरण सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो देखो तीसरे के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया। ठीक, ये बन गया, ये हो जाएगा x, ये हो गया y। ठीक, अब हम लोग क्या करें, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको। अब हम इस समीकरण को लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस 4y इक्वल 300। ठीक, अब हम लोग रखेंगे y बराबर 0, पहले ये वाला टर्म है y बराबर 0, तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे 6x बराबर 300, तो ये हो जाए 6 कम 6, ये 6 पंचे 30, यानी कितना मिला हमको x बराबर 50। ठीक है, कितना मिल गया x बराबर 50। अब हम लोग रखेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखिए यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 4y बराबर 300, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4 सत्ते 75 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 75, y बराबर कितना मिला 75, तो यहाँ पे कितना मिल गया हमको 75 मिल गया। ठीक, अब हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए हैं, तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, जिससे हमें ग्राफ का पेपर देखेता रहे। ठीक है, चलिए पॉइंट तो आपको दिखाई रहे होंगे, हमें पॉइंट्सों से मतलब है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए एक और लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स एच, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया, और ये मेरा रहेगा वाई एच। ठीक, अब हमारे पास नंबर कितना देखिए 23 है, 15 है 100। ठीक है, 23 पंजे 115 होता है। ठीक है, 20 है 80 है, और ये कितना है 50 है और 75 है। यानी हम गिनती एक काम करते हैं 100 से डाल देते हैं, 10 से डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम लोग, जिससे गिनती सही से डाल लें। ठीक, ठीक है, तो गिनती हम लोग 10 से डालेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास 10। ठीक है, 20, ये हो जाएगा यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया 90, और ये हो गया 100। ठीक, 120, सॉरी 110, और ये होगा 120, इतना काफ़ी है। ठीक, इस साइड भी हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये हो जाएगा 70, 80, 90। ठीक, और एक दो टर्म डाल देते हैं हम लोग, 90, और ये हो जाएगा यहाँ पे 100, ये हो गया 110। ठीक, इतना काफ़ी है। चलिए अब हम लोग लाइन को ग्राफ के अकॉर्डिंग मिलाते हैं। ठीक, ठीक है, अब आप लोग ग्राफ देख लीजिए, अब आपको सही दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम लोग अपनी लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले
हम लोग ड्रा करेंगे। ये आप लोग एक्स अक्ष पे कितना है 20 और वाई अक्ष पे 80, तो ये रहा मेरे पास 80, ठीक है, और 20 मेरे पास ये है। तो यहाँ से हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक। चलिए, तो ये 80 है और ये 20 से होकर के लाइन जाएगी यहाँ से, ठीक। तो ये हमने लाइन को 20 से ड्रॉ कर दिया है, ठीक। ये आप लोग देख सकते हैं लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। तो ये किसके लिए थी मेरी, ये हमने इस वाले समीकरण के लिए ड्रॉ किया। अभी हम समीकरण बाद में डाल देंगे ना, तो चलिए हम समीकरण डाल ही देते। कितना था दोस्तों, समीकरण था 12x प्लस 3y बराबर 240 के लिए, ठीक। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड मेरे पास क्या, देखिए ये मेरे पास है, इसको ड्रा करते हैं। ये 50 पे है, तो देख लीजिए आप लोग 50 कहाँ पे मिलेगा, ये है 50, ठीक। 50 हो गया, और ये कितने पे है 75 पे, बाई अक्ष पे 75, यानी 80 ये है, 75 यहाँ पे मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से, ये यहाँ से होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ से होगी, तो ये 50 से होकर के जाएगी इस तरीके से, ठीक। तो ये हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक। तो ये पॉइंट क्या थे मेरे पास, ये समीकरण था मेरे पास 6x प्लस 4y बराबर 300 का, ठीक। तो दो लाइनें ड्रा हो गई हैं। अब हम लोग तीसरी लाइन को ड्रा करते हैं। अब आप लोग पहले तीसरी लाइन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बाई अक्ष पे 23 दे रखा है, यानी कि 20 ये है दोस्तों और 30 ये, यानी यहाँ पे 25 है, तो यानी कि ये लाइन यहाँ से होकर के जाएगी, ठीक है। ये मैंने छोटा सा पॉइंट रखा है, 23 से यहाँ पे से होकर जाएगी। और ये है 115, तो आप लोग देखते 10 ये है, यानी 115 ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो लाइन हम लोग ड्रा करते हैं यहाँ से एक लाइन को। तो ये यहाँ से होकर के गुजरेगी लाइन, चलिए मैं दूसरी कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये तो ये यहाँ से आप लोग ड्रा कर दीजिए, कहाँ से जाएगी 115 से। तो ये है 115 का लाइन, तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रा कर देते हैं ये, ठीक। ये 115 से हम लोगों ने खींच दी है, 110 से थोड़ा आगे, ओके, खींच गई है। तो अब इसको हम लोग डाल देते हैं। ये मेरा पास कौन सी रेखा थी, तो अब हम लोग रेखा थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये मेरे पास रेखा थी 4x प्लस 20y और इक्वल 460 के लिए, ठीक। हमने रेखाएं खींच दी हैं। अब हम लोगों को एरिया सेट करना है कि हमारा कौन सा एरिया होगा, ठीक। तो इसके लिए हमें पहले तो समीकरण पे जाना होगा। ये हम लोग समीकरण पे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे साइन किसका है दोस्तों, ये साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल का, ये भी साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल का, यानी इन दोनों रेखाओं के ऊपर का एरिया हमें चाहिए, ठीक। तो आप लोग खुद देखिए, देखिए एक लाइन ये है मेरे पास और एक 240 वाली ये है, इन दोनों के ऊपर एरिया कौन सा है, ये वाले एरिया हैं जिनको मैं, ये देखिए इस लाइन के ऊपर ये वाला एरिया है, ठीक, और ये वाला भी एरिया है, ठीक है। और अब देखिए ज़रा, इस लाइन के ऊपर कौन सा एरिया है, इस वाली लाइन के ऊपर, इसके ऊपर देखिए ज़रा, इसके ये लाइन यहाँ से गई तो इसके ऊपर ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, ठीक। अब हम आते हैं अपने दूसरे समीकरण पे। यहाँ पे दिया गया हमें लेस देन, यानी इस लाइन के हमें नीचे का चाहिए। तो ये देखिए 300 वाली लाइन ये है, यानी इस रेड वाली लाइन आप लोग देखिए ज़रा, रेड वाली लाइन के नीचे कौन सा एरिया है, ये। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि दोनों रेखाओं के बीच में कौन, तीनों जो रेखाएं खींची उनके बीच में हमें केवल ये एरिया मिल रहा है, ये वाला, ये जो मैंने पीला पीला किया है यही पोर्शन हमको मिल रहा है, ये पोर्शन केवल, ठीक। तो ये पोर्शन हमें मिल जाएगा, ये मेरा हो गया है, ठीक। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पोर्शन है, ठीक है। ये पीला जितना हमने किया ये मेरा सुसंगत क्षेत्र होगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा उभयनिष्ठ है। ये क्या है दोस्तों,
उभयनिष्ठ है, ये मेरा उभयनिष्ठ है, ठीक है। कैसा है? उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र है। तो इसके हम लोग पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट एक हमें चाहिए, एक पॉइंट हमें ये वाले चाहिए, और एक पॉइंट देखिए यहाँ पे ये कट कर रही है, यहाँ पे हमको ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग पॉइंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ वाले पॉइंट आप लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ इस तरीके से। अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप लोग खुद से देखिए, देखिए यहाँ पे आप लोग जब सामने जाएंगे इस लाइन पे, देखिए तो ये किसकी है? 15 वाली लाइन है। इसके सामने आएंगे तो ये 40 वाली। तो यहाँ पे पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 40,15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों? 40,15 हो गया, ठीक। अब आप लोग देखिए इस वाले पॉइंट पे आइए जरा, इस पॉइंट पे। अब आप लोग देखेंगे इसके नीचे अगर हम आएंगे तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। सामने अगर हम जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 20 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 15,20, ठीक है। कितना हो गया पॉइंट? 15,20 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये पॉइंट, ये देखिए आप लोग इस लाइन के अंदर है, यानी कि यहाँ पे मेरे जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे? 2,72। मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। तो ये लाइन कौन सी है? एक तो ये है मेरे पास 6x और प्लस 4y बराबर कितना है दोस्तों? 300y, ठीक। और दूसरी लाइन मेरे पास ये नीली वाली है, कितना है दोस्तों? 12x है और प्लस 3y बराबर कितना है दोस्तों? 240। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 5y बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 300, 600 में से 240 को आप लोग माइनस कर दीजिए, 240 को, तो यहाँ बचेगा 0। यहाँ पे 10 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 6, 5 में से 360, कितना आ गया दोस्तों? 360। तो आप लोग देखते हैं ये 5 एकम 5 होगा, 5 सत्ते 35 और एक बचेगा 72। देखिए बाय बराबर कितना निकला दोस्तों? 72। बाय बराबर कितना निकला? 72 निकल आया ये। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 इंटू 72 बराबर 300। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा कितना? देखिए 300 और माइनस 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी 6x बराबर बचेगा यहाँ पे 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी x बराबर कितना मिला हमको? 2 मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कितने निकला? 2,72। आप लोग देखते हैं मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, ठीक। इसी तरीके से आपको अगर ये वाले पॉइंट निकालने हैं तो आप लोग क्या करें? इस लाइन को ले लीजिए और इस ग्रीन वाली को ले लीजिए, इन दोनों को हल कर दीजिए, ये पॉइंट निकल आएंगे, ठीक। अगर आपको ये पॉइंट निकालने हैं 40,15 तो आप लोग रेड वाली लाइन ले लीजिए और ग्रीन वाली ले लीजिए, ये पॉइंट निकल आएंगे, ठीक। हल तो करना आपको आता ही होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अपना सूत्रांगत क्षेत्र मिल गया हमें, अब हम लोग अपना आंसर निकालते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग आंसर के लिए एक हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। पॉइंट कितने मेरे पास? 3 है, तो हम लोग 4 लाइन का बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बना दिया। तो ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ पे लिखेंगे हम जेड बराबर, जो मेरा उद्देश्य फलन था, ठीक है। उद्देश्य फलन मेरा क्या था उसको हम लोग नोट कर लेते हैं जरा देख के। ये मेरा उद्देश्य फलन था, आप लोग देख सकते हैं कितना था? 6x प्लस 3y, ये मेरा उद्देश्य फलन था। पॉइंट हमारे पास कितना मिला? यहाँ पे पहला मिला 2,72 मिला हमें, यहाँ पे हमको मिले हैं 40,15 मिला हमको, और यहाँ पे हमको मिला है 15,20 मिला। ये हमको पॉइंट मिले हैं 3, ठीक है। और चलिए अब हम लोग एक एक करके पॉइंट रखते हैं यहाँ पे। देखिए जब हम लोग रखेंगे 2,72 तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 + 3
इंटू 72, ठीक है। तो ये हुआ 6 दूनी 12, ये हुआ 3 दूनी 6 और 7 या 21। इसको हम लोग जोड़ेंगे, 6 2 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, ठीक। और ये 2 कितना हो गया, 228 हो गया। कितना हो गया, 228। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 228 लिखेंगे, ठीक। हम लोग जब इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाए 6 चौक 24, यानी कितना हो गया, 240 हो गया। प्लस इसको हम लोग रखेंगे तो 15 तियाँ 45, ठीक है। तो ये कितना है, 285 हो जाए। कितना हो गया, 285 हो गया, ठीक। इसको हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे, तो ये तो कितना हो, देखिए 15 रखें, 15 छक्का 90, प्लस ये रखिए आप लोग 20 तियाँ 60, कितना हो गया दोस्तों, 150 हो गया, ठीक। कितना हो गया, 150 हो गया। हमसे आंसर में अधिकतम पूछा था, तो आप लोग खुद देख सकते हैं अधिकतम आंसर मेरा कहाँ पे निकल रहा है। तो ये मेरा निकला है अधिकतम, कितना निकला, 285। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 40,15 पर अधिकतम मान कितना, 285 होगा, ठीक। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।